राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, शादी के बाद बेटे ही नहीं माँ बाप भी बदल जाते हैं। शादी हुई नहीं कि बेटा पराया हो जाता है। माया किसी से फोन पर कह रही थी, दीप की शादी हुए अभी तो केवल 15 दिन ही हुए हैं और अभी से उसमें इतना बदलाव आ गया है। पलक के सिवा उसे ना कोई दिखाई देता है और ना ही कुछ सूझता है। ठीक है कि पत्नी के साथ वह ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता है, पर माँ की उपेक्षा करना भी क्या ठीक है। यह सब कुछ सुनकर दीप हैरान रह गया। उसने अनुमान लगाया कि फोन के दूसरी तरफ सोमा बुआ ही होंगी। वही हैं जो इस तरह की बातों को शह देती हैं। वह भी तो हमेशा अपने बेटे बहू को लेकर नाराज रहती हैं। सभी लोग जानते हैं कि सोमा बुआ की किसी से भी नहीं बनती है। वे तो सभी से परेशान ही रहती हैं और दूर पास का कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो उनके व्यंग्य बाड़ों का शिकार ना हुआ हो। अपने बेटे को तो वे सबके सामने जोरू का गुलाम तक कहने से नहीं चूकती हैं, पर माँ उसके बारे में ऐसा सोचती हैं। यह बात उसे भीतर तक झकझोर गई। घर में और तो किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो माँ को भला ऐसा क्यों लग रहा है। पापा, उसकी बहन दीपा, किसी ने भी तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया है जिससे लगे कि वह शादी के बाद बदल गया है। फिर माँ को ही क्यों लग रहा है कि वह बदल गया है। पलक को इस नए घर में एडजस्ट करने में उसका सहयोग और साथ चाहिए था और वही वह उसे दे रहा है, तो इससे क्या वह माँ के लिए पराया हो गया है। पलक के लिए तो यह घर नया है। यहाँ के सारे तौर तरीके, रहन सहन सीखने समझने में उसे समय तो लगेगा ही, और अगर वह यहाँ के अनुरूप नहीं ढलेगी तो क्या माँ नाराज नहीं होंगी। आखिर माँ क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि पलक के लिए नए माहौल में ढल पाना सहज नहीं है। इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने आप को ही बदलना होगा और वह चाहती है कि इस घर को जल्दी से जल्दी अपना बना ले, ताकि सारी असहजता ही खत्म हो जाए। वह पूरी कोशिश कर रही है, पर माँ का असहयोग उसे विचलित कर देता है। दीप खुद हैरान था माँ के व्यवहार को देखकर। माँ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, फिर पलक के प्रति वे इतनी कटु कैसे हो गई हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं पराया कहाँ हुआ हूँ। बताइए ना, मुझसे कहाँ चूक हो गई है, या आपकी कौन सी बात की अवहेलना की है मैंने। हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बट गया है। मुझे अब पलक को भी समय देना होता है, ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। अभी मायके की यादें, माँ बाप, भाई बहन से बिछुड़ने का दुख उस पर हावी है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए, ताकि वह खुलकर अपनी बात सबसे कह सके। उसे थोड़ा सा वक्त तो हमें देना ही होगा। माँ छुट्टियां खत्म हो जाने से पहले वह भी सब कुछ समझ लेना चाहती है, जिससे ऑफिस और घर के काम में उसे तालमेल बिठाने में दिक्कत ना हो। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है। 4 दिन हुए हैं उसे आए हुए, और लगा है उसकी तरफदारी करने के लिए। पलक अपने कमरे में बैठी माँ बेटे की बातों को सुन रही थी। उसे हैरानी के साथ साथ बड़ा दुख भी हो रहा था कि आखिर माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरे मन से तैयार है। फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसने दीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कमरे में दीप के आते ही उसने पूछा, मुझसे कहाँ चूक हो गई है दीप, जो माँ इस तरह की बातें कर रही हैं। मैंने कब कहा है कि तुम हमेशा मेरे पल्लू से बंधे रहो। पर हाँ, इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फिर चाहे वह घर गृहस्थी से जुड़ी बात हो, या फिर रसोई के काम की, या फिर मेरे दायित्वों की। इसी कारण तो हम हनीमून के लिए भी नहीं गए हैं, ताकि मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाए। जानते ही हो कि छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से 1 महीने की ही मिली है। मैं खुद हैरान हूँ, पलक की माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जबकि उन्हें ही मेरी शादी की जल्दी थी। हमारी लव मैरिज उनकी स्वीकृति के बाद में ही तो हुई है। शादी से पहले तो वे तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती थी, फिर अब अचानक से उन्हें क्या हो गया है
कितने चाव से उन्होंने शादी की एक-एक रस्म निभाई थी। सोमा बुआ टोकती थी, तो माँ उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी और सबसे यही कहती, "अरे मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूँगी।" आज वे सोमा बुआ की बातों को सुन रही हैं, उनसे ही हमारी शिकायतें कर रही हैं। आज उन्हें अपने ही बेटी की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों लोग खुश हैं और एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं डरता हूँ, सोमा बुआ कहीं हमारे बीच भी तनाव ना पैदा कर दें। माँ ने उनकी बातें सुनी, तो अवश्य ही उनके बेटे-बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो दीप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पलक के स्वर में दृढ़ता थी। हमें माँ के भीतर चल रही उथल-पुथल को समझकर उनसे व्यवहार करना होगा, उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। दीप, मनोविज्ञान की छात्र रहने के कारण मैं उनकी मानसिक स्थिति बखूबी समझ सकती हूँ। जब बेटे की शादी होती है, तो कई बार एक डर माँ के मन में भी समा जाता है कि अब तो उसका बेटा हाथ से निकल गया है। उसमें सबसे खराब स्थिति बेटे की ही होती है, क्योंकि वह अब किसकी सुने के चक्रव्यूह में फंस जाता है। त्रिशंकु जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। और उसकी पत्नी, जो कि दूसरे घर से आती है, वह पूरी तरह से नए परिवेश में ढलने के लिए उस पर ही निर्भर होती है और माँ को ऐसा लगता है कि बेटा जो आज तक हर काम उनसे पूछ कर किया करता था, अब बीवी को हर बात बताने लगा है। बस यही वजह है जब माँ को लगता है कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने वाली आ गई है और वह बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन हमें माँ को उस डर से बाहर निकालना ही होगा। पर भला यह सब होगा कैसे? दीप पलक की बात सुनकर थोड़ा-सा असमंजस में था। वह किसी भी तरह से माँ को दुखी नहीं देख सकता था और ना ही वह चाहता था कि पलक और माँ के संबंधों में कटुता आए। यह सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो दीप। बस यह ख्याल रखना कि माँ चाहे मुझसे जो भी कहे, तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। इस तरह से बात तो और बिगड़ जाएगी और माँ को यही लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ रही है या बेटा माँ से बहस कर रहा है। हालांकि उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, पर फिर भी हमें उन्हें बार-बार यह एहसास कराना होगा कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। हर सदस्य की परिवार में अपनी तरह से अहमियत होती है, बस यही उन्हें समझाना होगा। उसके बाद उनके मन से सारे के सारे भय निकल जाएंगे, तब वे तुम्हें लेकर शंकित नहीं होंगी कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे। ना ही वे इस बात से चिंतित रहेंगी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूंगी। सही कह रही हो तुम, पलक। मैंने भी कई घरों में यही बात देखी है। इसी की वजह से ना चाहते हुए मेरे दोस्त वैभव को शादी के बाद अलग होने को मजबूर होना पड़ा था। सास बहू की लड़ाई में वह पिस रहा था। यह देखकर उसके पापा ने ही उससे अलग हो जाने को कहा था। बेटा हाथ से ना निकल जाए का डर, यह अनिश्चितता की बुढ़ापे में कहीं वे अकेले ना रह जाएं, बहू घर पर अधिकार ना कर ले, बहू की बातों में आकर कहीं बेटा बुरा व्यवहार ना करे या फिर घर से ना निकाल दे। ये बातें जब मन में पलने लगती हैं ना, तो निराधार होने के बावजूद भी संबंधों में कड़वाहट ले आती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी हो। मैं अपने माँ-बाप को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। दीप भावुक हो गया था। दीप अब अंदर ही बैठा रहेगा या फिर बाहर भी निकल कर आएगा? देखो, तुम्हारे मामा-मामी आए हुए हैं। माँ के स्वर में झल्लाहट साफ-साफ झलक रही थी। दीप को बुरा तो लगा, पर पलक ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर आकर दोनों ने मामा-मामी के पैर छुए। फिर पलक किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली गई। दीदी, अब तो आपका मन खूब लग रहा होगा। पलक काफ़ी मिलनसार और खुशमिजाज लड़की है। बड़ों का आदर भी करती है। जब कुछ दिन पहले दीप और पलक घर पर आए थे, तभी पता लग गया था कि बहुत प्यारी बच्ची है। अपनी भाभी के मुँह से पलक की तारीफ सुनकर माया ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। यह सच था कि पलक उन्हें भी बहुत अच्छी लगती थी, पर उसकी तारीफ करने से वे डरती थी कि कहीं इससे उनका दिमाग खराब ना हो जाए।
पलक उसकी हर बात को मानती थी, पर वे थी कि एक दूरी सी बनाए हुए थी। पता नहीं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू बाद में कैसे रंग दिखाए, वैसे ही बेटा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। ना जाने क्यों उनके अंदर एक खींच सी भर गई थी, जिसके कारण से वे पलक से खिंची-खिंची सी रहती थी और इस वजह से उनके पति और उनकी बेटी भी उनसे नाराज़ थे। माँ, आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएँगी? पलक ने 5 मिनट के बाद आवाज़ लगाई। माँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मामा-मामी को क्या पसंद है? आप तो सब जानती हैं। माया को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। पलक जब नाश्ता लेकर आ रही थी, तो उसने मामी को कहते हुए सुना, मानना पड़ेगा दीदी, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पलक में तो बिल्कुल भी घमंड नहीं है, वरना कमाने वाली लड़कियां तो आजकल रसोई में जाने से ही परहेज करती हैं। उस दिन जब हमारे घर आई थी, तभी परख लिया था मैंने कि इसमें नखरे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी भाभी की बहू को ही देख लो, उसने शादी के बाद ही साफ-साफ कह दिया था कि घर का कोई भी काम नहीं करेगी, नौकर रखो या फिर कोई और दूसरी व्यवस्था करो, उसे कोई भी मतलब नहीं है। भाभी तो उसके सामने एक भी नहीं चलती है। आपको तो खुश होना चाहिए, बेटा-बहू दोनों ही आपको इतना मान देते हैं। अरे अभी उसे आए दिन ही कितने हुए हैं, ऑफिस जाना एक बार शुरू करने दो, सारे के सारे रंग सामने आ जाएंगे। पलक को आते हुए देखकर माया एकदम से चुप हो गई। पलक को बुरा तो बहुत लगा, पर वह हंसते हुए नाश्ता परोसने लगी। दीप अंदर ही अंदर कुढ़ कर रह गया था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि पलक ने उसे इशारे से मना कर दिया। मामी ने महसूस किया कि माया पलक के प्रति कुछ ज्यादा ही कटु हो रही है और दीप को अच्छा ना लगना स्वाभाविक ही था। जाते जाते वे बोली भी, दीदी हो सकता है कि आपको मेरा कुछ कहना अच्छा ना लगे, पर आप पलक के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों, तो क्या हुआ, वे तो सभी इंसानों में होती हैं। बच्ची को प्यार देंगी तो वह भी आपका सम्मान करेगी। मुझे तो लगता है कि वह आपके जितना निकट आना चाहती है, आप तो उससे उतनी ही दूरियां बनाती जा रही हैं। दीप की खुशी के बारे में सोचें। पलक की वजह से ही वह चुप है, पर कब तक चुप रहेगा? बेटा चाहे वैसे दूर ना हो, पर आपकी सोच की वजह से तो वह दूर हो ही जाएगा। बहू बेटे को छीन लेगी, यह डर ही आपको रिश्ते में दरार डालने के लिए मजबूर कर रहा है। पलक को खुले दिल से अपना लीजिए, वरना बेटा सचमुच में छिन जाएगा। सही तो कह रही थी तुम्हारी भाभी। रात को मौका पाते ही उनके पति ने उन्हें समझाना चाहा। इतनी अच्छी बहू मिली है, पर तुमने दूसरों के बेटे बहू के किस्से सुनकर एक धारणा सी मन में बना ली है, जो निराधार है। आज वह हर बात तुमसे पूछ रही है, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा, तो दीप ही सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगा। सोचो, अगर पलक उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे, तो फिर क्या होगा? सोमा की बातों पर मत जाओ। बहू को दिन रात ताने देकर उसने संबंध खराब किए हैं। नए घर में जब एक लड़की आती है, तो उसके भी कुछ सपने होते हैं। वह नए रिश्तों से जुड़ने की कोशिश करती है, पर तुम हो कि उसकी गलतियां ही ढूंढती रहती हो। इस तरह से तो तुम दीप को दुखी कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा खुश रहे? कल हमारी दीपा के साथ भी उसकी एहसास अगर ऐसा ही व्यवहार करेगी, तो क्या वह कभी सुखी रह पाएगी, या फिर तुम बर्दाश्त कर पाओगी? अपने डर से बाहर निकलो माया, और पलक व दीप पर विश्वास करो। पूरी रात माया कशमकश से जूझती रही। सच में बेटे के छिन जाने का डर ही उन्हें पलक के साथ कठोर व्यवहार करने को मजबूर कर रहा है। आखिर जितना प्यार वे दीप और दीपा पर उड़ेलती हैं, पलक को दें तो क्या वह भी उनकी बेटी नहीं बन जाएगी? जरूरी है कि उसे बहू के खांचे में जकड़ कर ही रखा जाए। वह भी तो माया में माँ को ही तलाश रही होगी। माया जब सुबह उठी, तो उनके चेहरे पर कठोरता और खींच के भाव की जगह एक कोमलता व नजरों में प्यार देखकर पलक बोली, माँ आइए ना, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। आज संडे है तो दीप तो देर तक ही सोने वाले हैं। तुम क्यों इतनी जल्दी से उठ गई? जाओ आराम करो, नाश्ता मैं बना लूंगी। नहीं माँ, हम मिलकर नाश्ता बनाएंगे, और इसी बहाने से मैं आपसे नई नई चीजें भी सीख लूंगी।
करूंगी। डाइनिंग टेबल पर माँ को पलक से बात करते करते और खिलखिलाते देखकर दीप हैरान था। पलक ने आंखों ही आंखों में जैसे उसे बता दिया कि उसे यहाँ भी एक माँ मिल गई है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।